I know two doctors. One does exactly what you do. You do root cause analysis and talk and all, and she has her own hospital. And then there is another doctor who sits in a corporate hospital and a very big show-off kind of a building. You will prefer to go there, not here. So how is doctor responsible? See, there are doctors who will want to guide you genuinely, but patients do not prefer these kind of doctors. Sir, many things. They have empty OPDs. I have my friend. I know that he's a pediatrician, and whenever sorry मैं हिंदी भूल गया बताना, ठीक है. जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है, वो कोशिश करते हैं जेन्युइन एडवाइस देना, राइट? सो जेन्युइन एडवाइस देने वाले के पास पेशेंट ज्यादा नहीं रहते. दूसरा एक डॉक्टर है जिसने जेन्युइन एडवाइस देने का कभी सोचा ही नहीं आज तक. उन्होंने देखा कि उसके इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, डू वॉट एवर इट टेक्स, चाहे स्टीरॉइड दो, कुछ भी दो. उनके पास इतनी लंबी लाइन होती है जैसे मेला लगा हुआ है. हाउ इज डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल देन? सर, द इनिशियली सपोज ये बहुत आसान है, प्लीज अंडरस्टैंड. डॉक्टर को ब्लेम करना आज दुनिया में सबसे आसान काम हो चुका है. आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड, बट डॉक्टर्स को सबसे आसान काम हुआ है. कोई खुद जिम्मेदार लेना ही नहीं चाहता. तो कभी अगर जेन्युइन एडवाइस मिले तो आप उसको नहीं लोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आपके बच्चे के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो. कैन यू शेयर द प्रॉब्लम इफ इट इज ओके? क्या है प्रॉब्लम? XALD, adrenal cholesterol. ओके. अब मैं एग्जाम्पल दूं छोटा सा, ठीक है? ये सबको दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल, नॉट जस्ट टू प्रदीप. सपोज आपके बच्चे को डायरिया हुआ, मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपके बच्चे को डायरिया हुआ और अचानक से 5-6 बार मोशंस हो गए. आप डॉक्टर के पास लेके गए उनको, और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ ORS दो और फिर मुझे कुछ राहत प्रॉब्लम तो 2 दिन बाद बताओ. 99% ऑफ यू विल से डॉक्टर को कुछ नहीं आता, दूसरे डॉक्टर के पास चलो. जब तक वो डॉक्टर लंबी पर्ची देगा नहीं, एंटीबायोटिक ये वो, जबकि पहला डॉक्टर सही था. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? छोटा सा सिचुएशन दिया. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? एवरीबॉडी एग्रीज. थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी. Can you give a big round of applause for your honesty? So, boss, it is completely your responsibility, not doctor's responsibility, because you are going to select doctors. Doctors come to your house and call you. Pradeep, आज तुमको मेरे पास आना है 10 बजे OPD में, नंबर लगा लो. No doctor does this, right? So, giving responsibility is impossible. Responsibility has to be taken. It cannot be given. Responsibility ऐसी चीज है जो दी नहीं जा सकती, ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मेरे साथ डॉक्टर पूजा है, मैं इन्हें कुछ जिम्मेदारी देता हूँ, बट देन सपोज जस्ट ऐसे नहीं है, बट शी इज सपोज डिसऑनेस्ट, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है. आई कैन नॉट गिव इफ शी इज नॉट टेकिंग इट. एग्री? एंड मैंने सिर्फ एक बार बोल दिया, एंड शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? आर यू गेटिंग मी? जिम्मेदारी कभी दी नहीं जा सकती, वो ली जाती है. सो क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो खुद की हेल्थ की? से यस इफ यू आर. राइट? सो अब जो आपने कहा ल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया. और वो जो डॉक्टर है जो जेन्युइन एडवाइस देता है, ही डजंट हैव अ प्रैक्टिस, ही सीज 5 to 10 पेशेंट्स अ डे. और जो दूसरा पेशेंट्स है, ही सीज 100 to 150 पेशेंट है. दूसरा डॉक्टर जो है, ही सीज 100 to 150 पेशेंट्स अ डे. द जेन्युइन डॉक्टर सीज 5 to 10 पेशेंट्स अ डे. आई वंस टॉक टू हिम कि बोला ऐसा क्यों करते, इतनी भीड़ है तुम्हारे पास नहीं है, तो बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. थोड़े समय में रिलीफ देकर बड़ी बड़ी बीमारियां गिफ्ट में देना मुझे पसंद नहीं है. आपको इमीडिएट रिलीफ पसंद है, आपने इंजेक्शन दिया, ये दिया, वो, आपको लगा हाँ क्या डॉक्टर है, एक बार गया रिलीफ हो जाता, 2 इंजेक्शन इधर इधर लगा दिया रिलीफ हो जाता. आई नो डॉक्टर जो 4 इंजेक्शन लगाते हैं. आई नो डॉक्टर इंजेक्शन 4 लगाते हैं, वो उसमें से 2 तो आप वेटिंग में जाके बैठो, 2 इंजेक्शन लग जाते बिना प्रॉब्लम पूछे वेटिंग में. हाँ, वेटिंग में 2 इंजेक्शन लग जाते हैं, वो भी कपड़ों के ऊपर से लग जाते, कोई स्टेराइल वेराइल कुछ नहीं. सो वेटिंग में बैठो, 2 इंजेक्शन लग जाते, अंदर जाओ, कंपाउंडर बात करते करते 2 इंजेक्शन और लगा देता, 4 इंजेक्शन हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, एंड पेशेंट सुपर हैप्पी. किसकी गलती है ये? मैंने इनसे बात की कि बोला ये क्या प्रैक्टिस है, ये कोई तरीका इंजेक्शन लगाने का? बोले ये कौन सी प्रैक्टिस है? अरे बोले रुको, पेशेंट जान दिया बाहर. बोला अगर मैं पेशेंट को कोई सलाह देता हूँ, सजेशन देता हूँ, मेडिसिन लिख के देता हूँ, एंड पेशेंट पूछता है फिर कि आपने तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो पैसे किस बात के पैसे? तो फिर बोले मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके पैसे देते लोग. दे डोंट गिव फीस फॉर नॉलेज, दे डोंट गिव फीस फॉर राइट एडवाइस. तो व्हाई शुड आई गिव द राइट एडवाइस? दे गिव फीस फॉर इंजेक्शन. एंड देन ही सेड समथिंग, यार बहुत बुरा किया भगवान ने, 2 हाथ 2 पाँव दिए, ज्यादा देते तो मैं ज्यादा इंजेक्शन लगा सकता था. अब 4 से ज्यादा स्कोप नहीं है उसके पास. राइट? सो गाइस प्लीज समझ रहे, मुझे बताइए. और इनके पास भी बहुत भीड़ रहती है, तो बीमारियां बढ़ेगी ना. राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, ढूंढना आपको है.
एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल पीपल बिकॉज यू आर हियर। ये जिम्मेदारी लेने का काम है। ये जो हम सेमिनार ले रहे हैं ना अभी, इतने लोग आए, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्ट्रेस को बुला लो, कितने लोग आएंगे, बराबर है। वो हो सकता है कि पूरा हॉल भर जाए, बाहर भी लोग खड़े हैं, ठीक है। कौन सी एक्ट्रेस को बुला तो ज्यादा भीड़ रहेगी बताओ? यहाँ पे तो सब एक्ट्रेस है, बॉम्बे में तो इतना भीड़ नहीं होगी। हाँ, तो फिर भी यहाँ पे कोई आती है तो अच्छा, एक्ट्रेस नहीं, कोई वियर्ड इन्फ्लुएंसर आ जाए तो हो सकता है ना। तो ऐसी चीजों के लिए लोग आते हैं। पीपल डू नॉट कम टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मैंने कहा जो यहाँ आए हैं, यू आर स्पेशल पीपल। सो थैंक यू फॉर अ ग्रेट क्वेश्चन। प्लीज टेक योर सीट एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।